पाछू देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे है। देख ले उसका चेहरा दलिया, ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के, ये चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक को ब्राह्मण बहुल गांव में पीटा गया, उनका सिर मुड़वाया गया, उनकी चोटी काटी गई, उनका हारमोनियम तोड़ दिया गया और जिस महिला के घर में वे लोग भागवत कथा कहने गए थे उसी महिला का पैर छूने के लिए बोला गया, नाक रगड़वाया गया। और जो लोग कथा कहने गए थे, जो पीड़ित हैं, उन्होंने जैसा मीडिया में बताया है कि उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया और बोला गया कि अब आप लोग पवित्र हो चुके हैं। और अभी आपने जो वीडियो देखा ये कुछ भी नहीं है। ये जो शर्मनाक घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका अभी आपको कई वीडियो आगे देखने को मिलेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को चेतावनी देते हुए बोला है कि आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे उत्तर प्रदेश में। आगे आपको उनका भी ट्वीट दिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। आगे हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस घटना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घटना 22 जून की है। एक कथावाचक है मुकुटमणि यादव और उनके साथ में है सहायक संत सिंह यादव। ये दोनों लोग कथा कहने जाते हैं। जिस गांव में कथा कहने जाते हैं वो ब्राह्मण बहुल गांव है और जिस घर में कथा कहने गए थे वो भी ब्राह्मण का घर था। कार्यक्रम पहले से तय था, श्रीमद् भागवत की कथा होनी थी। कथा शुरू भी हो जाती है, लेकिन शाम के समय वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और इनसे उनका नाम पूछते हैं, इनकी जाति पूछते हैं। और जैसा संत सिंह यादव ने मीडिया के सामने बताया है, वहां पर कुछ लोग पहुंचकर बोलते हैं कि आप लोग चमार जाति के हैं, चमार जाति का होकर श्रीमद् भागवत की कथा कैसे कह सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम चमार नहीं हैं, हम यादव हैं। अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो बोलते हैं कि नहीं, आप यादव नहीं हैं। तो बोलते हैं कि आप मेरा नंबर ले लीजिए घर का और मेरे घर में फ़ोन करके पूछ लीजिए कि हम किस जाति के हैं। तो नंबर देते हैं अपने बेटे का। तो जब मोबाइल में उनके बेटे का नंबर डालते हैं डायल करने के लिए, तो आपको पता है कि आजकल ट्रू कॉलर पे नाम बता देता है। तो वहाँ पर उनके बेटे का नाम बताता है राज यादव। इसके बावजूद जब वहाँ पर पता चल जाता है कि उनके बेटे का नाम राज यादव है और ये यादव बिरादरी से हैं, इसके बावजूद वहाँ पर मौजूद लोग नहीं मानते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। बोलते हैं कि यादव होकर तुम ब्राह्मण बहुल गांव में श्रीमद् भागवत की कथा कैसे कह सकते हो। जैसा संत सिंह यादव ने मीडिया के सामने बताया है, रात भर उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, उनका बाल मुड़वा दिया जाता है, जो वहाँ पर चोटी होता है पीछे चोटी काट दिया जाता है। इसके अलावा जिस घर में कथा कहने गए थे उस महिला का पैर छूने के लिए बोला जाता है, नाक रगड़ा जाता है। इसके अलावा बोला जाता है कि आप मूत्र लेकर आइए, मूत्र से छिड़काव किया जाता है और बोला जाता है कि अब आप लोग पवित्र हो गए हैं। अब आप लोग वीडियो देखिए। सबसे पहला वीडियो देखिए संत सिंह यादव का, जो कथावाचक मुकुटमणि यादव के सहयोगी हैं। उनका देखिए कैसे सिर मुड़वाया जाता है, उनकी चोटी काटी जाती है और वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनका पैर छूने के लिए बोला जाता है, नाक रगड़ने के लिए बोला जाता है। वीडियो देखिए और साथ में ऑडियो भी सुनिएगा। देखिए। काट दी भाई मशीन जब केस से बाजी बना दी खा लो, बस केची नहीं है, ऐसे ही खा लो। और दूसरे कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। अब आप लोग मुकुट सिंह यादव जो मुख्य कथावाचक थे उनका वीडियो देखिए। उनके साथ भी यही हाल किया जाता है। जब भी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है।
तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो तुमने करो बड़ी वाली भाई लेने पे भाई ये बंदी होती ले रहे बाबा बंदी है महाराज क्या करे पूरा बुढ़वा पूरा ले रहे जब हम यही तो मेन है बस जान दो ना। अब आपने पूरा वीडियो देख लिया। ये पूरा घटनाक्रम आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। सब लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, सब लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। आप लोग यहां पर ट्वीट देख सकते हैं उनका। उन्होंने पोस्ट करके बोला है कि इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। यह व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। यहाँ आप देखिएगा, अगर आगामी 3 दिन में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा में एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को अखिलेश यादव ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। 3 दिन का समय दिया है कार्रवाई करने के लिए। ये तो हो गई अखिलेश यादव की बात। लेकिन जिन्होंने ये घटना की है, जिन्होंने नीच हरकत की है, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग सनातन के ठेकेदार हैं, सनातन के स्वघोषित ठेकेदार। हम लोगों की जिम्मेवारी है सनातन धर्म को बचाने की। और ऐसी घटिया हरकत करके ये लोग सोचते हैं कि हम लोग सनातन को बचा रहे हैं, हम लोग हिंदू धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े विरोधी हैं। सबसे ज्यादा यही लोग हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एक व्यक्ति किसी को अपने घर श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए बुलाता है और कोई कथावाचक चाहे किसी भी जाति का हो, वो किसी के घर में कथा कहने के लिए जाता है। जब उन दोनों आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कौन होते हैं बीच में जाकर नेतागिरी करने वाले? जिन्होंने कथा कहने के लिए बुलाया, अगर उन्होंने उसकी जाति पता करके बुलाया तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इस नहीं सोचा कि हमको जाति पता करनी चाहिए, वो किसी भी जाति के हो उसके बावजूद उन्होंने बुलाया तो भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कौन होते हैं जाकर बीच में ऐसे रंगदारी करने वाले, गुंडई करने वाले? आपने उनका बाल कटवा दिया, चोटी कटवा दिया, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया, उनका नाक रगड़ने के लिए आप बोल रहे हैं, उनसे आप पैर छुआ रहे हैं, आप सार्वजनिक रूप से पूरे समाज में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब समझिए कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पुश्ते याद रखें। या तो मतलब 10 साल की सजा हो या फिर उम्र कैद की सजा हो। इन लोगों को ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2-3 साल जेल में रखकर खुला समाज में छोड़ दें। इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। ये घटिया लोग समाज के द्रोही हैं, हिंदू धर्म के द्रोही हैं, जिन्होंने नीच हरकत की है, जो अपने आप को स्वघोषित ठेकेदार समझ रहे हैं सनातन धर्म के और अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा काम है ऐसा करना। ये ब्राह्मण भी नहीं है। वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार ये ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण वाला कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, अगर उसको श्रीमद् भागवत का ज्ञान हो, उसको श्रीमद् भागवत कथा कहने आता है तो बिल्कुल कथा कह सकता है। उसको ज्ञान होना चाहिए ब्राह्मण वाला। जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज में ही पैदा हो। अभी तो आधुनिक जाति व्यवस्था में ऐसा चलता है कि जो जन्म से तय होता है कि आपकी जाति क्या है। अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। लेकिन वेद के अनुसार, उपनिषद के अनुसार अगर आपको ज्ञान है, ब्राह्मण होने का जो क्राइटेरिया तय किया गया है, अगर आपको ज्ञान है तो आप बिल्कुल ब्राह्मण वाला काम कर सकते हैं। उसके लिए किसी खास जाति में पैदा होने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है वही श्रीमद् भागवत की कथा कह सकता है, ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है इस बारे में। तो जो लोग ऐसा काम किए हैं, जो लोग नीच हरकत किए हैं, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार को बिल्कुल उनके ऊपर कड़ा कार्रवाई करना चाहिए और हो सके तो अलग से कानून बनाना चाहिए। जो लोग ऐसे जाति के अंदर फूट डालने का काम करते हैं, जो लोग ऐसे घटिया हरकत करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और आज के आधुनिक समय में 2025 में ऐसे घटिया हरकत का, ऐसे नीच हरकत का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों की क्या राय है। साथ ही आप लोग बताइए कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि पता चले कि आज के समय में भी ऐसे नीच लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक भारत जंक्शन परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो भारत जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।